हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर्कम सर्कल के बारे में, इन सर्कल के बारे में, एक्सक्राइब सर्कल के बारे में, सब कुछ के बारे में डिस्कस किया। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहां हम लोग बात करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, जहां हम लोग बात करेंगे पेडल ट्रायंगल के बारे में, और वहां पे हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत आसान है। एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके फंडामेंटल सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, अभी जो मैं फोकस करने वाला हूं वो है मैं कंसेप्ट पे बात करूंगा। अभी मैं बेसिकली कंसेप्ट पे बात करूंगा। जैसे ही सारे कंसेप्ट को मैं कवर कर लूंगा उसके बाद मैं किससे मूव करूंगा? क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं ऑर्थो सेंटर के साथ में। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने सर्कम सेंटर देखा, इन सेंटर देखा है ना, एक्स सेंटर देखा, उसी तरीके से ऑर्थो सेंटर भी कुछ होता है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑर्थो सेंटर की तो देखो, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ध्यान से देखते रहना, लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये दिस बी माय ट्राइंगल। ओके, ये क्या है? मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल को मैंने मार्क कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं ऑर्थो सेंटर को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? देखो, इसको मैं डिफाइन करूंगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of altitudes of the triangle, of altitudes of the triangle। ओके, जैसे कि हमने सर्कम सेंटर के बारे में क्या बोला था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, है ना। इन सेंटर में हमने बोला कि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे एंगल्स के, उसका जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हमने इन सेंटर बोला था, है ना, और उसी के बेसिस पे हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते थे। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या? आप बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आपका बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ अल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे हो गया, डन। इसको मैं बोल देता हूं डी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नॉर्मली डी बोलते हैं, ABCD। ठीक है, चलो फिर अगर मैं बोलूं यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना, तो ये मेरा हो गया लेट्स से E, और एक यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दिस बी माई F। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को मैंने क्या बोल दिया? आपका ऑर्थो सेंटर, लेट्स से O डैश। लेट्स से O डैश बोल दिया, फिर O ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी बोल दो यार, ABC नहीं, ABCDEF को छोड़ के कुछ भी बोल दो, है ना, XYZ जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये क्लियर हो गया हमको। ठीक है, लेकिन बात है कि जब हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तो हम जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो पहला पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, द फर्स्ट पॉइंट, उस पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, distance of ortho center from the vertex, from the vertices बोल दिया तो पहले, है ना, vertices and from the sides, and from the sides। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? ये जो आपका ऑर्थो सेंटर है इसका डिस्टेंस वर्टिसेस से कितना है, मतलब OA कितना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो OA कितना है, OA कितना है आपका, है ना, उसके बाद क्या आएगा आपको, देखो OC कितना है, OB कितना है ना, OC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, OB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। क्या हो गया आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस। डन। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एंड फ्रॉम द साइड्स। इसका मतलब क्या हो गया आपका? साइड से देखो क्या क्या है आपका। अगर मैं साइड से बोलूं आपके पास, देखो साइड से OE कितना होगा भाई, OF कितना होगा, OD कितना होगा, है ना, मतलब OD, OE, OF, ये सारे कितने कितने होंगे, हमको यही वैल्यूज निकालना है।
है ना। तो आप देखोगे कि सर अभी तो यहाँ पे 6 सर अननोन आपने लिख दिए, सर 6 के 6 कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है स्टार्टिंग से हमने जितने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं सब में क्या होता है, कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो अगर मैं बोल दूं आपको OA कितना होगा, आप उसी बेसिस पे खुद बता पाओगे कि OC कितना होगा एंड OB कितना होगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर मैंने आपको बता दिया OA तो आप बाकी सारे खुद ही बोल दोगे। अगर मैंने आपको बता दिया OD या OF या किसी एक को बता दिया, आप पैटर्न को देख के, है ना, एक सिमेट्रिक होता है पैटर्न, उसको देखते हुए आप क्या बोलोगे, बाकी के सारे को आप लिख सकते हो। ओके डन। चलो अब अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल में शुरू करते हैं। ओके डन। इसको हम लोग अब स्टार्ट करने वाले। देखो मैं धीरे धीरे आगे मूव करूंगा, देखो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो इसको मैंने O बोल दिया, इसको मैंने C बोल दिया, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, है ना, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर देखो इन दिस ट्राइंगल, है ना, इन दिस ट्राइंगल BOD और AOE क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो BOD एंड AOE में। उसके पहले देखो अगर ये एंगल C है, बन रहा है ना, अगर ये एंगल C बन रहा है आपका, ठीक है, अगर ये एंगल C बन रहा है आपके पास में, और आप क्या कहते हो कि आपका 90 डिग्री है ना, आपने बोला कि आपका 90 डिग्री है। क्लियर? आपने ही बोला देखो ये तो 90 डिग्री है भाई, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल C है ना, अगर ये एंगल C है और अगर आप इसको 90 डिग्री बोलते हो, है ना, अगर आप इसको 90 डिग्री बोलते हो, तो इन दैट केस आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस ट्राइंगल को आप क्या बोल सकते हो, देखो ABC इज द ट्राइंगल। आपने बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड, तो AD आपने BC पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है, BE आपने AC पे ड्रॉ किया एंड CF आपने AB पे ड्रॉ कर दिया। ओके नाउ अगर मैं बोलूं कि देखो इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल BOD के बाद में AOE, है ना, BOD और मैं क्या बोल सकता हूं, देखो AOE, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर हो गया, डन। ये अगर 90 डिग्री होता है, ये अगर 90 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस एंड दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आप सेम बोल दिए, दैट मींस दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों? अगर दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम ही होगा ना, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, जिसको आप स्कूल में पढ़ते हो प्लेन ज्योमेट्री में, तो आप बोल देते हो एंगल एंगल कोरोलरी, ठीक है, या फिर आप एंगल एंगल एंगल, उसको क्या बोल सकते हो, सिमिलैरिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल BOD सिमिलर ट्राइंगल AOE, है ना, ये आप लिख सकते हो आराम से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, मैं ये सब मिटा रहा हूं यहाँ पे, देखो इसको भी हटाता हूं, इसको भी हटाता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये एंगल कितना है, मुझे ना ये एंगल चाहिए, देखो, है ना, हाउ मच इज दिस एंगल, ये एंगल कितना है अभी, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना है आपका C है, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस C, ठीक है। और नोट करना, मैं किसी भी एंगल को ऐसे ऐसे नहीं लिख रहा हूं, अगर मुझे एंगल C लिखना होता है तो मैं सीधा ऐसे C लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम कन्वेंशनल वे में आपको मैं नहीं लिखा रहा हूँ, हमको बस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, एकदम पॉइंट पे जाना है, इसलिए मैं ऐसा यूज करूंगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो देयरफॉर एंगल क्या बोल सकता हूं मैं, OAE, एंगल क्या बोला मैंने, OAE किसके बराबर आ जाएगा, OAE आपके बराबर आ जाएगा OBD के बराबर में, OBD एंड OBD, OAE कितना हो गया, देखो OAE कितना हो गया 90 डिग्री माइनस C, तो इसको मैं बोलूंगा 90 डिग्री माइनस C, दैट मीन्स ये जो एंगल मेरा आया है ये भी कितना आया है 90 डिग्री माइनस C। क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे चाहिए OA, है ना, पहले मैं क्या निकालता हूं OA। तो देखो इन ट्राइंगल ध्यान से देखो किसमें, OAE में, है ना, OAE में, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, देखो अगर मैं बोलूं cos 90 डिग्री माइनस C, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस C, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो अगर cos ऑफ 90 डिग्री माइनस C निकालो, cosec sin tan cot cos, मतलब AE बाय AO,
AE बाय AO आएगा। क्लियर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट साइन सी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, AE बाय AO, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो AO चाहिए, तो चलो मैं निकाल लेता हूं AO इज इक्वल टू हाउ मच, AE cosec C। कैसे लिख दिया cosec C, अरे भाई 1 बाय sin C कितना होता है cosec C ना, तो ये cosec C मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि AO निकालते वक्त हमको AE अननोन मिल गया भाई, क्योंकि हमको C तो पता रहेगा, एक ट्राइंगल में हमको ABC पता रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज हमको AE नहीं पता है। अब AE देखते हैं कैसे निकालेंगे, AE कैसे निकालोगे, है ना। AE देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल BAE, किसमें, BAE में, इन ट्राइंगल BAE, है ना, ट्राइंगल BAE में क्या हो रहा है, देखो BAE में अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से आप क्या निकालोगे, cos A निकालते हो आप, अगर आप cos A निकालते हो, ठीक है, तो cos A कितना हो जाएगा, देखो cos A इज इक्वल, देखो ये A है, cosec sin tan cot cos, मतलब AE बाय AB, है ना, AE बाय AB, ठीक है। देयरफॉर AE कितना है आपका, AE का वैल्यू देखो कितना है, AB cos है, AB का वैल्यू कितना होता है, AB इज व्हाट, C के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल c, मतलब C cos A, है ना। ये आ गया आपका किसका वैल्यू, AE का वैल्यू आ गया, ठीक है। AE का वैल्यू कितना आ गया आपका, C cos A। अगर AE का वैल्यू आपका C cos A आता है, इन दैट केस अब क्या लिखोगे, देखो AE का वैल्यू अगर C cos A आता है तो हम यहाँ पे लिखोगे C cos A cosec C, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। होल्ड ऑन अ सेकंड, AE बाय AB ना, हाँ ये ठीक है, ओके। सो AO आपने क्या लिख दिया, C cos A cosec C, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग जनरली cosec cosec के बारे में बात नहीं करते, cosec cot sec बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, sin cos tan में ही रखते हैं। तो मैं C को क्या लिख सकता हूं, याद करो किसको, R इज इक्वल्स टू, याद है कि नहीं है, R इज इक्वल्स टू A बाय 2 sin A इक्वल्स टू B बाय 2 sin B, है ना, सर्कम रेडियस इक्वल्स टू C बाय 2 sin C, है ना। तो मैं C को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस R sin C, ट्वाइस R sin C cos A इंटू cosec C को मैं लिख सकता हूं 1 बाय sin C, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो sin C कैंसिल, हमको क्या मिला, ट्वाइस R cos ऑफ A, किसका वैल्यू आया, ये AO, है ना, या फिर OA बोल सकते हो, है ना, या फिर आप OA बोल सकते हो, है ना, OA, बोथ आर सेम, AO लिखो या OA लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस ऑफ, क्या है, नोट कर लो यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, क्या बोलोगे आप इसको, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, क्लियर हो गया, ओके। बीच बीच में मेरे को स्क्रीन देखते रहना पड़ रहा है, कहीं रिकॉर्डिंग समझते हो ना, माइक वाइक बंद हो गया तो फिर पूरा नुकसान हो जाएगा ना, इतना देर पता चला पढ़ा दिया और उधर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या निकल गया, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। अब मैं ऊपर आता हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स को लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे, देखो अब आप इसको नोट करोगे, देखो AO कितना होता है, OA इज ट्वाइस R cos A, ठीक है। AO कितना हो रहा है, देखो OA कितना हो रहा है आपका, ट्वाइस R, है ना, cos ऑफ A। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं OB कितना होगा, देखो तो बिना देखे आप बोलोगे सर ये तो ट्वाइस R cos B होगा, एंड जो सर OC है वो होगा आपका ट्वाइस R cos ऑफ C, बस हो गया, खत्म कहानी, है ना। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स, डन, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड, मतलब मेरे को अब क्या चाहिए, OD चाहिए, क्या चाहिए मुझे, OD चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर OD कैलकुलेट करते हैं, है ना, कैलकुलेटिंग OD, यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेटिंग OD, ठीक है। वो तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे अभी नोट कराता हूं आपको, OD कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहो, इन ट्राइंगल, क्या बोला मैंने, इन ट्राइंगल OBD,
है ना, ट्राइंगल किसने बोला मैंने, ओबीडी। ओबीडी, अगर ट्राइंगल ओबीडी में मैं 10 90 डिग्री माइनस सी निकालू तो देखो 10 90 डिग्री माइनस सी कितना हो जाएगा, देखो ओडी बाय बीडी, है ना, ओडी बाय बीडी। हमको क्या चाहिए, ओडी चाहिए, तो देयरफॉर ओडी कितना हो जाएगा आपका, ओडी इज बीडी कॉट सी। चलो ठीक है भाई, अब बीडी, बीडी कैसे निकालोगे, द पॉइंट इज बीडी कैसे निकालोगे। देखो बीडी निकालने के लिए मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी। देखो मैं बोर्ड में इधर उधर जहां पे भी लिखता हूं, बट आपको सीरियल ऑर्डर में ही लिखना है। ओके, मैं तो किधर भी लिख देता हूं, बट आप सीरियल ऑर्डर में लिखते रहना, ठीक है। इसे समझना इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूं आपको वो साथ ही साथ सुनना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात का आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में क्या दिखता है, देखो हमको अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल एबीडी, कॉस बी कितना होता है, देखो कॉस बी, कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच, BD by AB, है ना, BD by AB, that can be written as BD by AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, है ना। तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, C cos B, C cos B, cot C को मैं लिख सकता हूँ cos C by sin C, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C को मैं लिख सकता हूँ twice R sin C, cos B तो cos B ही रहेगा, cos C by sin C सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, देखो इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूं, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, देखो व्हाट आई विल गेट, ट्वाइस आर cos B, ओके, ट्वाइस आर cos B इनटू cos C, इनटू cos C। अब देखो ध्यान से उस ट्राइंगल को और रिजल्ट को पहचानने की कोशिश करो, है ना। ध्यान से एक बार ट्राइंगल को देखो, रिजल्ट को पहचानने की कोशिश करो। देखो जब आपने ओडी निकाला, जब आपने ओए निकाला था, देखो हाँ, जब आपने ओए निकाला था आपने क्या बोला था, ट्वाइस आर कॉस है, मतलब ओ ए है तो ट्वाइस आर कॉस है, ओ बी है तो ट्वाइस आर कॉस बी है ना। उसी तरीके से ओ सी है तो ट्वाइस आर कॉस सी, राइट। इन द सेम वे आपको क्या बोला मैंने, इन द सेम वे जब आपने ओडी निकाला तो क्या है, देखो ट्वाइस आर, आर क्या है यहाँ पे, सरकम रेडियस, ठीक है, ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी, है ना, ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी। जब ओडी निकाला तो ओई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर कॉस ए कॉस सी। सिमिलरली आप लिख सकते हो, है ना। देयरफॉर ये तो आपका ओडी आ गया। अगर मैं बोलूं ओई क्या होगा और ओएफ क्या होगा, तो ओई हो जाएगा आपका ट्वाइस आर के साथ में क्या लिखोगे, ट्वाइस आर कॉस ए कॉस सी, ये लिखोगे ट्वाइस आर कॉस ए कॉस बी। तो इस तरीके से आपको तीनों रिजल्ट मिल गए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स। तो यहां पे आप नोट कर सकते हो, ये आपको मिला डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। क्लियर हो गया मस्त तरीके से। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, पहला कंसेप्ट जो हमने कवर किया वो बेसिकली आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ, पहले हमने ऑर्थो सेंटर का मतलब समझा बेसिकली, फिर डिस्टेंस ऑफ हमने क्या बोला, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, ट्वाइस आर कॉस ए, और दूसरे वाले में क्या है, ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी। डन। और इतने सारे जो फॉर्मूला होते जा रहे हैं ना, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस आर इक्वल्स टू ए बाय 2 साइन ए, मतलब इतने सारे फॉर्मूला है, साइन रूल कोसाइन रूल, उधर का इतना सारा फॉर्मूला है, कैसे सब कुछ याद रखोगे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो। अभी मैं आपको जो ये सब पढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, अभी मैं जितने कंसेप्ट है सब कवर कर दूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पूरा खत्म ही कर दूंगा। उसके बाद मैं कुछ सेशंस लूंगा जहां पे मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। क्यों ऐसा कराऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी अगर मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन दे दूं तो आप कर लोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर ने अगर ये टॉपिक पढ़ाया है अभी तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड देंगे, तो आपका जो माइंड है ना वो उसी के आसपास फिर घूमेगा, उसी के आसपास सोचेगा, उससे ज्यादा वो सोचेगा ही नहीं। बट मैं क्या करना चाहता हूं कि सब कुछ आपको पढ़ा दूं, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन दूं, आपको डिसाइड करना होगा कि ये भाई सर्कम सेंटर का क्वेश्चन है, ये सर्कम सर्कल का क्वेश्चन है, स्क्वायर सर्कल का क्वेश्चन है, भाई ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ये आपको सोचना रहेगा। ठीक है, तो दिस इज माय स्ट्रेटेजी जो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए अपनाता हूं। ठीक है, तो चलो दो कंसेप्ट हमारा कवर हो गया अच्छे तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे किसके बारे में, पेडल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, पेडल ट्रायंगल। तो बेसिकली पेडल ट्रायंगल क्या होता है देखो, ठीक है।
अब अगर मैं आपको पेडल ट्रायंगल बताऊं तो पहले मैं इस फिगर को एक बार कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं पहले, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी से होता है, ये किससे होता है, ये कॉपी, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे आ गया, ये देखो ये फिगर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर ये फिगर यहाँ पे आ गया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ठीक है। ये 90 डिग्री माइनस सी होते हैं, आपने देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये 90 डिग्री माइनस सी है, ये 90 डिग्री माइनस सी है, आप जान चुके हो, है ना, आप जान चुके हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो ये जो आपने ट्राइंगल बनाया था यहाँ पे, इधर आ जाओ, हाँ ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो आपने ट्राइंगल बनाया था DEF, है ना, DEF, इसको भी येलो कर दो, है ना, इसको भी येलो कर दो, ठीक है। ये जो आपने ट्राइंगल बनाया था DEF, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, है ना, अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो जो ट्राइंगल आपको मिलेगा उसी को आप क्या बोलते हो, पेडल ट्राइंगल, है ना, उसी को आप क्या बोल देते हो, पेडल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो ट्राइंगल DEF है उसी को आप क्या बोलते हो, पेडल ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, है ना। तो ट्राइंगल DEF क्या है आपका, DEF इज कॉल्ड द पेडल ट्राइंगल, पेडल ट्राइंगल, ठीक है। पेडल ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के अंदर में बना दिया, मतलब पता चला कि ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर में एक ट्राइंगल बना दिया, बोल दिया इसको पेडल ट्राइंगल, नहीं ऐसा नहीं होगा। पेडल ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द मेन ट्राइंगल होना पड़ेगा। समझ लो क्या बोला मैंने, इसके जो वर्टिसेस है पेडल ट्राइंगल के, उसके जो वर्टिसेस है वो आपको क्या होना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द मेन ट्राइंगल्स होना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको क्या बोलोगे, पेडल ट्राइंगल बोल पाओगे, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट एकदम बेसिक था, क्लियर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो है हमारे, देखो नंबर 2, ठीक है। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल। क्या बोला मैंने, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल। देखो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल, ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल। अब हमने क्या किया, पेडल ट्राइंगल तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, उसके एंगल्स भी चाहिए, उसके साइड्स भी चाहिए। दैट मींस बेसिकली व्हाट यू वांट, एंगल D, एंगल E, एंगल F, है ना, और क्या चाहिए हमको, एंड व्हाट एल्स यू वांट, EF ED, हमको EF चाहिए, हमको ED चाहिए और हमको DF चाहिए। दिस ऑल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये सब कुछ कितना होगा, दिस ऑल वी वांट, है ना। तो अब बात आती है कि इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना। तो ध्यान से देखते रहो, है ना, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से देखते रहना, एंगल ODC एंड OEC, एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, और ये क्या है, आपके ऑपोजिट एंगल्स है। दैट मींस मैं ये बोलूंगा आपको कि देयरफॉर OEDC आर कॉन्साइक्लिक, दैट मींस व्हाट, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द व्हाट, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस बनेंगे वो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने बस ये बोला कि अगर OEDC अगर आपके क्या है, ODC और OEC अगर आपके 90 डिग्री है, तो मैंने क्या बोला, दिस वर्टिसेस लाई ऑन व्हाट, द सर्कल, एंड उसी को आप क्या बोलते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो therefore OEDC forms a cyclic quadrilateral, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप स्कूल में भी पढ़ते हो उसके बारे में, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं रेगुलर पॉलीगॉन एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूंगा, तो भी मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको आने वाला है, डोंट वरी। यहां पे मैं ये बोल सकता हूं OE इज द कॉर्ड, है ना,
देयरफॉर OE क्या है यहाँ पे देखो, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं फिगर पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा दिखता है ना, बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाता है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको देखते रहना है ध्यान से कि ये जो OE है, ध्यान से देखते रहो, OE जो है वो क्या है, एक कॉर्ड है। OE क्या है, एक कॉर्ड है, और आपको पता है कोई भी एक सर्कल में, ध्यान से देखते रहो, है ना, ये मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये एक सर्कल है, ठीक है, कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से, ये मैं क्या बोलता हूँ, उसको एक कॉर्ड बोलता हूँ, लेट्स से AB, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंटर है, ओके डन। मैंने बोला कि ये मेरा क्या हो गया, देखो एंगल AOB, है ना। हमको पता है, हमको क्या पता है, देखो कि जो एंगल आपके सेंटर में होता है वो क्या होता है, ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। आप पढ़ते हो स्कूल में, एंगल लाइंग एट द सेंटर, है ना, ऑन अ कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑन अ कॉर्ड is twice the angle subtended on the same chord at the circumference. That means ये जो एंगल के बराबर आएगा, ये ACB, मेरा कहने का मतलब ये है कि एंगल AOB is twice of एंगल ACB। अब चाहे वो C इस मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी लाई करे, है ना, ये जो मेजर आपका जो आर्क बन रहा है उसमें कहीं पे भी लाई करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन एंगल AOB हमेशा आपका ट्वाइस एंगल ACB होगा, ये बात एकदम पक्का है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैं और एक एंगल बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, और एक एंगल बना सकता हूं। लेट्स से वो एंगल मैंने यहां पे बनाया, मैंने लेट्स से यहां पे, इसको मैंने बोल दिया D, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB बोल सकता हूं, है ना, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। लेकिन देखो अगर ये दोनों सेम है, AOB तो सेम होगा भाई, सेम एंगल तो अपने साथ तो सेम ही होगा ना, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। क्लियर हो गया, ACB किसके बराबर आ गया, ADB के बराबर आ गया। दैट मीन्स अब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे ये समझाना था कि अगर आपके पास एक सेम कॉर्ड है, ये स्कूल में पढ़ते हो आप प्लेन ज्योमेट्री में, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बात कर लिया ताकि ऐसा ना लगे कि आप कुछ याद कर रहे हो, है ना, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, कुछ याद करके रखे हो, बट मैं बस ये चाहता हूं कि आप कुछ भी ऐसा ना लगे आपको कि आप याद कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो AB जो है आपका, देखो AB क्या है, एक सर्कल के अंदर आपने कॉर्ड बनाया, उस कॉर्ड पे आप जितने एंगल्स फॉर्म करोगे, जिसका एक वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, उस सर्कल पे ही लाई करेगा, तो ऑल दोज एंगल्स विल बी इक्वल, ये मेरा पॉइंट था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा ये इंपॉर्टेंट है, देखते रहो, है ना, उसको मैं कैसे अभी यूज करने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, देखते रहो अभी, ठीक है। अगर मैं वहां पे बात करूं, देखो OEDC क्या है, फॉर्म्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो OE क्या है, एक कॉर्ड है। अगर OE एक कॉर्ड है ना, तो देयरफॉर एंगल ODE, एंगल ODE, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एंगल OCE, ठीक है। अगर एंगल OCE है तो एंगल OCE किसके बराबर है, देखो एंगल OCE किसके बराबर है, यहां पे देखते रहो ध्यान से, एंगल OCE आपके किसके बराबर होगा, देखो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल AFC की, देखो सब कुछ लिखा नहीं रहा, भले अपने कॉपी में लिख लेना, बट मैं यहीं पे बता रहा हूं, देखो OCE किसके बराबर होगा, अगर मैं AFC एंगल की बात करूं, है ना, मतलब FCA और OCE सारे तो सेम ही एंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, तो एंगल OCE कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए। ये तो एकदम सिंपल रहा आपका, है ना, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, OCE बोलो या फिर FCE बोलो, है ना, या फिर FCA बोलो, सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री माइनस ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका आ गया, है ना। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, देखो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं आपको कि एंगल ODF, ये भी आपका किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री माइनस से। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो आप देख लो ना, ODF किसके बराबर आ जाएगा, देखो ODF आपके आ जाएगा OBF के बराबर, एंड OBF कितना है आपका, 90 डिग्री माइनस ए है। ये एंगल जो है वो भी 90 डिग्री माइनस ए है, ये एंगल जो है वो भी क्या है आपका, 90 डिग्री माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुझे क्या चाहिए, एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, तो मैं एक एक करके निकालूंगा, एक साथ थोड़ी दोनों निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूं, मैं फिगर को एकदम क्लियर रखना चाहता हूं, फिगर को, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई, मुझे ODE नहीं चाहिए, मुझे ODF भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
EDF, है ना, देयरफॉर एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल ODF प्लस एंगल ODE दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ए, और यही है आपका पैरेलल ट्रायंगल का एंगल, है ना। पैरेलल ट्रायंगल का एक एंगल आपको मिल गया। कैसे, देखो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस है, दैट मीन्स ये जो एंगल डी आ रहा है आपका, है ना, EDF, वो कितना आया है 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एफ, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एफ। सिमिलरली अगर मैं FED निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस बी, क्योंकि देखो ना, जब आपने ये एंगल निकाला तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल हुआ, तो जब आप ये एंगल निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, जब आप ये एंगल निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल। सिमिलरली मैं क्या लिख दूंगा, देखो यहाँ पे कि एंगल DEF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2b, और आपका एंगल DFE कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2c। तो ये सारे आपके क्या है, एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। ये सारे क्या है आपके एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। क्लियर हो गया, ये सारे क्या है आपके एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है, चलो जब हमने ये बना लिया तो हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको नेक्स्ट चाहिए आपका साइड्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं, है ना। अगर डिजिटल बोर्ड है तो भाई उसका बेनिफिट उठाते हैं। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं, यहां पेस्ट करता हूं इसको मैं फिर से। चलो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, एंगल्स तो निकाल दिया, अब मैं साइड के बारे में बात करूंगा। लेट्स से मेरे को क्या चाहिए, FD चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, FD चाहिए। तो FD में कैसे निकालूंगा अभी, है ना, FD में कैसे निकालूंगा अभी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखते रहना है, अगर मैं आपको बोलूं, देखते रहो, ठीक है, ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि FD भी निकालना है ना आपको, मतलब FD निकालना है आपको, ठीक है। चलो भाई, अगर मैं FD की बात करता हूं यहाँ पे, तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, है ना। यहाँ पे आपका ट्विस्ट रहेगा, ट्विस्ट कैसे रहेगा देखते रहो। अगर मैं बोलूं आपको, देखो इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल FBD मैं लिख सकता हूं, देखो BF बाय साइन रूल, है ना, यूजिंग साइन रूल, है ना, यूजिंग साइन रूल। ठीक है, यूजिंग क्या बोला मैंने, साइन रूल। ठीक है, अगर मैं साइन रूल यूज करता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे साइन रूल यूज करता हूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे देखो BF बाय, है ना, BF बाय दिस एंगल साइन ऑफ FDB दैट इज इक्वल्स टू FD बाय साइन B, FD बाय साइन B। क्लियर हो गया, मुझे क्या चाहिए, देयरफॉर FD कितना हो जाएगा, FD इज इक्वल्स टू साइन B बाय साइन FDB इंटू BF। तो देखो साइन B इज ओके, ये दोनों मेरे को अब निकालना पड़ेगा, FDB और BF ये मेरे को निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, चलो कैसे निकालेंगे इसको। अगर मैं बात करूं कि देखो इन ट्राइंगल BFC, है ना, cos B कितना होता है मेरा, देखो cos B cos x sin tan cot cos, BF बाय BC, है ना, BF बाय BC होगा, BF हो तो मैं BF ही लिख देता हूं, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, BC हो गया, देयरफॉर BF को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो BF को मैं लिख सकता हूं BC cos B, BC क्या हो गया मेरा A cos B, A cos B, है ना। तो चलो BF तो भाई मेरा निकल गया, है ना, BF मेरा निकल गया। अब बारी आती है एंगल FDB के बारे में। देखो FDB कैसे निकालूंगा, है ना, अगर मैं बात करूं आपसे FDB कैसे निकालूंगा, तो देखते रहो ध्यान से, FDB निकाला, है ना, ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं कि एंगल ODF कितना आया था मेरा 90 डिग्री माइनस ए, यह आया था मेरा। ODB कितना है, एंगल ODB दैट इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। तो एंगल FDB कितना हो जाएगा, देखो एंगल FDB इज इक्वल टू एंगल ODB माइनस एंगल ODF दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस से दैट इज इक्वल टू ए। क्लियर, समझ में आया।
तो एफ डी बी जो है इज नथिंग बट एंगल ए, दिस इज नथिंग बट एंगल ए। क्लियर? अगर ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो यहाँ पे भाई आप सीधा लिख सकते हो अब, है ना। अब यहाँ पे आप सीधा लिख दो, ये आपका हो जाएगा साइन बी, ये आपका हो जाएगा साइन ए, और बी एफ का वैल्यू कितना है आपका ए कॉस बी, ए कॉस बी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस आर साइन ए, ट्वाइस आर साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या ले सकता हूं, देखो यहां पे मैं बोलूंगा कि साइन ए कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस आर साइन बी इंटू कॉस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो आर साइन 2b, किसका वैल्यू आया, ये एफ डी का वैल्यू आया। एफ डी का वैल्यू कितना आ गया, आर साइन 2b। देखो एफ डी का वैल्यू कितना आ गया, आर साइन 2b। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, बाकी को मैं तो बहुत आसान से लिख सकता हूं। कैसे, देखो एफ डी अगर आर साइन 2b आता है तो डी कितना आएगा, देखो डी कितना आएगा, डी आएगा आर साइन 2c, आर साइन 2c, है कि नहीं। ईएफ कितना आ जाएगा, ईएफ इज इक्वल टू आर साइन ट्वाइस ए, है ना। अगर डीएफ आपका आर साइन 2b, मतलब डीएफ के साथ में ये एंगल एसोसिएटेड है, तो डी के साथ में ये एसोसिएटेड होगा और ईएफ के साथ में ऊपर वाला एंगल एसोसिएटेड होगा। तो सिमिलरली आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्या है, बेसिकली साइड्स ऑफ अ पैरेलल ट्राइंगल, है ना, साइड्स ऑफ अ पैरेलल ट्राइंगल। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा ऑर्थोसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। वो जो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड होता है, जब आप उसको ज्वाइन कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, पैरेलल ट्राइंगल मिल जाता है। ऑर्थोसेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स कितना होता है, ट्वाइस आर कॉस है। मैं सब कुछ विद रेस्पेक्ट टू द वर्टेक्स ए की बात कर रहा हूं, और साइड से अगर बात करोगे तो ट्वाइस आर कॉस बी कॉस सी। ठीक है, अगर मैं बोलूं फिर हिसाब से आप एंगल जब निकालोगे पैरेलल ट्राइंगल का, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अगर डी एंगल निकालना है तो क्या करोगे, 180 माइनस उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ए, तो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ए, है ना। उसी तरीके से अगर आपको ई एंगल निकालना है, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस बी एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अगर मैं साइड की बात करूं, जब डीएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर साइन 2b, आर कॉस 2b कर दोगे तो सब खत्म, गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अच्छे से चीजों को मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं, देखो इतना प्यार से, इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए और किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम ना हो, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, आपको एक बेहतरीन आइडिया हो बस। ठीक है, चलो, तो जैसे ही हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं, है ना। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, ऑर्थोसेंटर के बारे में बात कर लिया, पैरेलल ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एरिया, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ पैरेलल ट्रायंगल। क्या बोला मैंने, एरिया, और वो निकालते वक्त हमको ये रिजल्ट्स का यूज होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं फिर से, आई थिंक इसको मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं इस फिगर को। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, है ना, पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, तो हमारा फिगर यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नंबर थर्ड पॉइंट पे। जो नंबर हमारा थर्ड पॉइंट पे होने वाला है, दैट इज बेसिकली व्हाट, एरिया, है ना, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस of a pedal triangle, of a pedal ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बहुत सारा सिंपल है, ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है और एकदम सिंपल है। सेम लॉजिक के साथ हम लोग यूज करेंगे। देखो एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैं एरिया लिख सकता हूं ना ऐसे, देखो एरिया इज इक्वल टू हाफ, मैं दो साइड लिख देता हूं, लेट्स से डीएफ और ईडी लिख देता हूं, है ना, डीएफ और ईडी, डीएफ ईडी साइन ऑफ ईडीएफ ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, डीएफ कितना आया मेरा, साइड आर साइन 2b, आर साइन 2b, ये कितना आया, ईडी कितना आया, आर साइन 2c, साइन ईडीएफ मतलब कितना होता है,
साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ए साइन ऑफ ट्वाइस बी साइन ऑफ ट्वाइस सी। ये क्या है आपका एरिया ऑफ पेडल ट्राइंगल, है ना। जनरली एरिया को ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है एरिया ऑफ अ पेडल ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ व्हाट अ पेडल ट्राइंगल। एरिया ऑफ व्हाट अ पेडल ट्राइंगल। क्लियर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पे, है ना, नेक्स्ट बात करूं सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे, है ना। सर्कम रेडियस, तो देखो सर्कम रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते थे, देखो अगर मैं कोई जनरल ट्राइंगल की बात करूं तो आप बोलते थे कि r इज इक्वल्स टू a बाय 2 साइन ए, है ना। अब ये लिखते थे a बाय 2 साइन ए। इस ट्राइंगल में भी हम लोग सेम यूज करेंगे, है ना। इस ट्राइंगल में भी हम लोग सेम यूज करेंगे। देखो सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, अब इसको भी r से डिनोट मत कर देना। r से डिनोट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि r जो आपका होगा वो इस बड़े वाले ट्राइंगल का सर्कम रेडियस है। जो कैपिटल R लिखोगे वो इस बड़े वाले ट्राइंगल का सर्कम रेडियस है। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो सर्कम रेडियस अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल के लिए, है ना, तो क्या हो जाएगा कोएक्स साइड डिवाइडेड बाय ट्वाइस एंगल अपोजिट टू दैट साइड, है ना। साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू दैट साइड। अगर मैं बोलूं कोई भी साइड ले लो, चलो डीएफ ले लो, है ना। डीएफ डिवाइडेड बाय 2 साइन एंगल DEF। क्लियर हो गया। अगर मैं DF की बात करूं तो DF क्या हो जाएगा मेरा, DF हो जाएगा R साइन 2B, R साइन 2B, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको R क्या है, ये सब मेन ट्राइंगल का है, हमेशा मेन ट्राइंगल का ही होगा। R स्मॉल r, R1 R2 R3 ये सब कुछ मेन ट्राइंगल का ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये R साइन 2B होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 साइन DEF कितना है 180 डिग्री माइनस 2B, 180 डिग्री माइनस 2B, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2B, तो साइन 2B के बराबर ही होगा। तो ये आपको फाइनली मिलेगा R/2। क्लियर। दैट मीन्स जो एक पेडल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होता है, क्या है ये सर्कम रेडियस ऑफ व्हाट पेडल ट्राइंगल। पेडल ट्राइंगल सर्कम रेडियस ऑफ जो पेडल ट्राइंगल होता है वो क्या होता है आपका, जो मेन ट्राइंगल का सर्कम रेडियस है उसका हाफ। क्या होता है, जो मेन ट्राइंगल का सर्कम रेडियस होता है उसका हाफ होता है। क्लियर। चलो जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हो गया, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे किस पे, इन रेडियस पे, है ना। तो इन रेडियस क्या होता है, ठीक है, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं। हाँ, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं किसके बारे में, इन रेडियस के बारे में। देखते रहो ध्यान से, है ना। इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल, है ना। इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। इन रेडियस कैसे निकालोगे, हमको पता है कि देखो r इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा बाय एस था, है ना। स्मॉल r ही तो इन रेडियस था, उसको आप क्या लिखते थे, डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या था, एरिया ऑफ द कंसर्न ट्राइंगल। एस क्या था, सेमी पेरीमीटर ऑफ द कंसर्न ट्राइंगल। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, अभी तो निकाला था आपने, हाफ आर स्क्वायर साइन 2a साइन 2b साइन 2c साइन 2c। अभी आपने निकाला है, ऊपर कॉपी चेक करो। नीचे में एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ द थ्री साइड्स। साइड क्या क्या था आपका, देखो r साइन 2a प्लस r साइन 2b प्लस r साइन 2c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि आप पेडल ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो जो साइड लिखोगे आप, जो एरिया लिखोगे वो भी पेडल ट्राइंगल का ही होगा। जो साइड का सेमी पेरीमीटर लिखोगे, जो सेमी पेरीमीटर, वो भी आपका पेडल ट्राइंगल का ही होगा। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट, इन दैट केस यू कैन राइट, देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2 तो कैंसिल हो गया भाई, ऊपर हो जाएगा आपका 2 2 2 4 8 आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस सी। और नीचे में जो होगा आपका, देखो आर आपका बाहर आ जाएगा, है ना, आर आपका बाहर आ जाएगा। और मैं लिख सकता हूं 4 साइन ए
साइन बी साइन सी। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख लिया, तो अपना कॉपी पलटो आप, और कॉपी में देखो मैंने आपको लिखाया था कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इसका वैल्यू देखो आपको कॉपी में लिखाया था मैंने, जब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, उसको ले लेके हम लोग क्या क्या मतलब टेक्निक को यूज कर सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, है ना, बेसिक एप्लीकेशंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये प्रूफ करके भी दिखाया था, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, साइन ट्वाइस ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये करा चुका हूं, ठीक है, आपने कॉपी चेक करो, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, इसीलिए देखो अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, अगर रिजल्ट याद नहीं रहता तो फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और फिर डिराइव करते हो फिर सॉल्व करते हो, तो इट इज टाइम टेकिंग, है ना, इट इज टाइम टेकिंग। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका साइन ए साइन बी साइन सी कैंसिल, 4 और 8 कैंसिल, आर कैंसिल, तो हमको मिल जाएगा ट्वाइस आर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये क्या हो गया आपका इन रेडियस ऑफ द पेडल ट्राइंगल, है ना, ये क्या हो गया आपका इन रेडियस ऑफ द पेडल ट्राइंगल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, आ गया देखो। ठीक है, ये आपका हो गया इन रेडियस ऑफ द पेडल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, एरिया देख लिया, हाफ आर स्क्वायर साइन ट्वाइस ए साइन ट्वाइस बी साइन ट्वाइस सी, फिर हमने सर्कम रेडियस देख लिया जो कि r/2 होता है। कुछ छोटे मोटे एग्जाम में आ सकते हैं, नॉर्मल जो आप स्टेट के एग्जाम दोगे, अपने स्टेट के जो भी CW वगैरह दोगे, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन सीधा बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। उसके बाद आपका इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल क्या होता है, ट्वाइस आर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि इतने सारे फॉर्मूला है, आप टेंशन मत लो, अभी आप लिखते जाओ, समझते जाओ, बस जो भी आप लिख रहे हो उसको समझो अच्छे तरीके से। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस सब चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, टेक्निक सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अभी एक स्ट्रक्चर होता है, पहले आप सीखते हो, फिर आप जब सब कुछ जान जाते हो फिर आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, है ना। मैं आपको इतना कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ कि कुछ छूटता ही नहीं है, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं किसी क्वेश्चन को, अब JEE का देखो एक खासियत ये होता है कि वो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं, तो एवरी ईयर ही वो नए नए पूछेंगे, अब चाहे जितना भी पढ़ लो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन नया होता है, बट उसका फंडामेंटल बेसिक क्या होता है, इट्स सेम ओनली ना, फंडामेंटल कंसेप्ट थोड़ी बढ़ते जा रहा है ना, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर बट फंडामेंटल बेसिक्स रिमेंस द सेम। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी है आप उसको टैकल कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं वो बेसिक वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। पहला होता है कि आप सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करो, उसमें कोई डाउट ना छोड़ो। जैसे आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर कर करके आपके सारे 16-17 चैप्टर जो भी है मैथ्स में, सब कुछ जब आप कवर कर लोगे, उसके बाद आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रैंडमली करो ना, रिवाइज करो क्वेश्चन। दैट मीन्स मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बुक पढ़ना पड़ रहा है तो या तो आपका टीचर के साथ वो कनेक्शन जो है उसमें कुछ फ्लॉज है, या तो उस टीचर में फ्लॉज है, या तो आपका सोचने का तरीका में फ्लॉ है, कहीं ना कहीं फ्लॉ है। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन, उसके अलावा नथिंग मीन्स नथिंग। ठीक है, डन। चलो, ये हो गया इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, है ना, तो काफी सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रोइड के बारे में, है ना। अब हम क्या बारे में बात करते हैं, सेंट्रोइड के बारे में। देखो, सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ये आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना, क्लास 9-10 में आप प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हो, ये सारे टर्म्स आपके प्लेन ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो स्कूल में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलो, मेरे पास अच्छा एक ट्राइंगल है, कैसे भी ड्रॉ करो फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं एक परफेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल जनरली ड्रॉ नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में फिर कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद वो एक सिमेट्रिक फिगर पे ही वैलिड होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ना बनाओ, एक स्केलन ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक स्केलन ट्राइंगल में ज्यादा बेटर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, देखते हो ध्यान से, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका A, दिस वन इज योर A, दिस वन इज योर B, दिस वन इज योर C। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है, आप इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, आप इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, आप इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है,
ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को आप क्या बोलते हो, मीडियन, जिसको जनरली आप जी से डिनोट करते हो, है ना। जनरली आप किससे डिनोट करते हो, जी से डिनोट करते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, जनरली हम लोग ऐसे मार्किंग को यूज करते हैं प्लेन ज्योमेट्री में, सो दैट ऐसे मार्किंग देने के साथ साथ क्या होता है, जैसे आप फिगर को देखोगे आपको इतना कैलकुलेट या सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा इसका इसका मार्किंग सेम है मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका इसका मार्किंग सेम है मतलब ये दोनों इक्वल है। दैट इज अ मार्किंग स्कीम हम लोग जो ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज व्हाट, सेंट्रोइड। में कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूं आपको, फिर से बोलता हूं, कोई भी एक ट्राइंगल है, अब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, है ना। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस क्या ड्रॉ करना है, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे आप तीनों को ड्रॉ करोगे, तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे, यू विल गेट व्हाट, you will get a point of intersection which is known as what, centroid। तो यहाँ पे G क्या है आपका, centroid, है ना। and it is basically what, point of intersection of medians of a triangle, medians of a triangle, ठीक है। मीडियन मतलब क्या, जो आप वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट पे जो आप क्या करोगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप स्कूल में पढ़ते हो इसको, है ना, आप उसको स्कूल में पढ़ते हो, मैं यहाँ पे मार्किंग दे देता हूँ, देखो उसको डी दे देता हूँ, इसको ई, इसको मैं एफ दे देता हूँ, ठीक है। तो आप स्कूल में पढ़ते हो कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, जी डिवाइड्स the median AD in the ratio 2:1, that is क्या बोला मैंने, AG by GD is equals to 2/1। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, लेंथ ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ध्यान से देखते रहो, है ना, ध्यान से आपको देखते रहना है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, डन। मेरे को पता है जो AD का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 1/2 अंडर रूट ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा आपका AD का वैल्यू, है ना, ये आएगा आपका AD का वैल्यू। बट द पॉइंट इज, निकाल के देखते हैं, क्या पता गलत भी हो सकता है भाई, निकाल के देखते हैं, अगर गलत हुआ तो सही कर लेंगे, ठीक है। निकाल के देखते, देखो AD स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि देखो, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं बोलूं आपको इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, यूजिंग कोसाइन रूल, है ना, मैं क्या ले सकता हूं, देखो cos ऑफ C दैट इज इक्वल्स टू, cos ऑफ C को मैं क्या ले सकता हूं, देखो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AC इंटू CD। याद आ रहा है कि नहीं, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC, cos B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AB, तो AC 2AC, तो ये सब आपको याद है ना, तो उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो मुझे तो AD स्क्वायर चाहिए, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2AC CD cos C, डन, क्लियर। अब देखो AC स्क्वायर क्या है, AC तो आपका सिंपल है भाई, AC कितना हो जाएगा आपका B और CD कितना हो जाएगा A/2, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो B स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू AC क्या लिखूंगा B इंटू CD क्या लिखूंगा मैं A/2 इंटू cos C को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos C को मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB,
डन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल, ये ए बी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2, यही बचेगा। इसको मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लूंगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। आया ये? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 4b स्क्वायर 2b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। ये तो एडी स्क्वायर का वैल्यू आया था ना, ये क्या है आपका एडी स्क्वायर का वैल्यू आया है। अगर मैं एडी की बात करूं देयरफॉर एडी ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जो लिखाया था आया कि नहीं, कहाँ गया भाई, हाँ सेम रिजल्ट आया है ना, ठीक है क्लियर है ना। तो एडी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। एडी कहाँ गया हमारा, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस रिजल्ट को, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इस रिजल्ट को मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ये लो, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है डन क्लियर। और इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आपका एक अंडर रूट आएगा ना, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ उसको मूव करता हूँ ऊपर, हाँ एडी आ गया, ठीक है। अगर ये मेरा एडी आता है, देखो एडी को कैसे लिखा आपने, एडी अगर ये आया तो बीई और सीएफ कितना हो जाएगा भाई, बीई इज इक्वल्स टू और सीएफ इज इक्वल्स टू हाफ, एक होगा श्योर शॉर्ट अंडर रूट भी होगा, हाफ एक होगा श्योर शॉर्ट अंडर रूट भी होगा, ठीक है। लेकिन जब आपने एडी लिखा, एडी जब आपने लिखा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर के आगे आगे 2 है, मतलब बी स्क्वायर, ये दोनों साइड लिया आपने और इस साइड में माइनस लगा हुआ है, तो मैं बी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट 2 आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से सीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीएफ को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपको बेसिकली क्या मिल गया, लेंथ ऑफ द मीडियन। क्लियर हो गया एकदम श्योर शॉर्ट, लेंथ ऑफ द मीडियन। अगर आपको लेंथ ऑफ द मीडियन मिल गया तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द मीडियन। अब हम लोग बात करेंगे ये जो मीडियन है वो कितना एंगल मेक करता है इसके साथ में आपका दिस पर्टिकुलर थिंग, जो बेस आप बोल सकते हो ना, जो मीडियन आपने ड्रॉ किया फ्रॉम दिस वर्टेक्स ऑन दिस बेस, वो कितना एंगल मेक करता है, हम इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर हो गया आपका, है ना। और इसी को आप किसके थ्रू भी निकाल सकते हो, प्लेन ज्योमेट्री में एपोलोनियस थ्योरम को यूज करके, है ना। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में किसको यूज करते हैं, एपोलोनियस थ्योरम को यूज करते हैं। स्कूल में आप पढ़े होंगे एपोलोनियस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये सब ढेर सारी चीजें होती है, ठीक है। तो एपोलोनियस थ्योरम में भी हम लोग क्या करते हैं, आप इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ करके आप इसको प्लेन ज्योमेट्री के भी हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। क्या बोला मैंने, प्लेन ज्योमेट्री के भी आप हेल्प से इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम। लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बट सिंस मैं यहाँ पे आपका स्कूल का ज्योमेट्री का डीलिंग नहीं कर रहा हूं तो आई डोंट सी एनी मीनिंग कि मैं आपको एक ही चीज को 10 तरीके से बताऊं, और जबकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि मैं आपको इसका ही डेरिवेशन आपको 4 तरीके से दिखा दूं, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। एक तरीके से दिखा दिया बस हो गया, क्लियर ना। प्लेन ज्योमेट्री भी हम लोग यूज करके इसके थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हो, यू गेट द सेम वैल्यू फॉर लेंथ ऑफ द मीडियन। क्लियर हो गया आपको। चलो अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, है ना, अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं दैट इज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, देखो अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, बस वही ध्यान से देखते रहना है आपको, है ना। ये मैंने फिगर को ड्रॉ किया है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, चलो हाँ ये हो गया आपका। अब मैंने क्या बोला, लेट्स से एक काम करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इसको थीटा ले लेते हैं, इसको लेट्स से हम लोग ले लेते हैं बीटा, इसको लेट्स से हम लोग ले लेते हैं गामा, ठीक है। बीटा ले लेते हैं और गामा ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, बीटा को, बीटा तो पोलियो हो गया,
बीटा को ठीक करते हैं, हाँ बीटा हो गया, गामा हो गया, क्लियर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे देखो कुछ कुछ वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बोलूं कि देखो सी डी बाय साइन गामा, सी डी बाय साइन गामा दैट कैन बी रिटन एज ए डी बाय साइन सी, ए डी बाय साइन सी, है ना। तो देयरफॉर साइन गामा कितना हो जाएगा आपका, देखो सी डी बाय ए डी साइन सी। साइन सी आपको गिवन रहेगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया जो साइड और एंगल होता है वो सब नोन होता है, हमको अननोन चीजों को निकालना होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि गामा निकालना तो कैसे निकालते हैं, सी डी आपको पता है क्या होगा, सी डी हो जाएगा आपका ए बाई टू, ए बाई टू। ए डी कितना हो जाएगा, अभी अभी आपने निकाला, ए डी हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ए डी अभी अभी आपने निकाला और ये हो जाएगा आपका साइन सी, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे a साइन सी अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a², ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर क्या आ गया, साइन गामा। सिमिलरली अगर आप साइन बीटा निकालोगे, साइन बीटा निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो साइन गामा में ए साइन सी है, बीटा में ए साइन बी आएगा बस, ठीक है। ए साइन बी अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a², है ना। ये आपको इसमें मिल जाएगा, साइन गामा इज इक्वल टू ए साइन बी बाय अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a², क्लियर। ये आपको मिल जाएगा दो रिजल्ट, पहला रिजल्ट ये आपको मिल गया एंड दूसरा रिजल्ट आपको ये मिल गया। दिस विल बी बीटा, सॉरी क्राइम हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बीटा, लेट मी करेक्ट दिस आउट, दिस विल बी बीटा, क्लियर हो गया, डन। तो ये आपका साइन गामा हो गया, ये आपका साइन बीटा हो गया। तो दो तो आपने निकाल लिया। चलो अब बारी आती है साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के साथ आप कैसे निकालोगे, तो सिमिलरली भाई हम वैसे निकालेंगे ना। साइन थीटा बाय क्या लिख सकेंगे हम लोग, देखो AC बाय साइन थीटा, also AC by sin theta is equals to AD by sin C. Therefore sin theta कितना हो जाएगा, देखो AC by AD, AC by AD sin C। AC को मैं लिख सकता हूं आपका आई गेस B लिख सकता हूं, और AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AD को 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a² इंटू साइन सी इंटू साइन सी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2b साइन सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ये किसका आ गया, साइन थीटा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो साइन थीटा है, ऐसा थीटा तो नहीं है, तभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे ना भाई, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में हो ना। जैसे आपको साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से मैं बताता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 1/2 मिल गया। तो यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री बिकॉज यू नो साइन 30 डिग्री इज 1/2, है ना। तो इनवर्स जब हम लोग निकालना सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बट ठीक है चलो एक एग्जांपल आपको बता दिया कैसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो देखो ये भी हमने सीख लिया। अभी हमने क्या सीखा, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स से, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस साइड से। पेडल ट्रायंगल के बारे में हमने जाना, पेडल ट्रायंगल का एरिया, सर्कम रेडियस, इन रेडियस के बारे में हमने बात किया। फिर हमने किसके बारे में बात किया, आपका जो आपका पेडल ट्रायंगल है उसके एंगल्स के बारे में बात की, उसके साइड के बारे में बात किया। फिर हम लोग सेंट्रोइड के बारे में सीखा। सेंट्रोइड में हमने देखा कि लेंथ ऑफ सेंट्रोइड हम लोग कैसे, लेंथ ऑफ मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मीडियन जो एंगल मेक करता है किसी एंगल के साथ में हो गया, या फिर आपका किसी उसका अपने बेस में वो किस एंगल को मेक करता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लाइक दिस ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एक्सेंट्रल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले लास्ट वन, वो एक सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, एक सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लेट्स से एक ट्रायंगल है, लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल ओवर हियर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। हमेशा परफेक्ट बन जाता है, जबकि मैं नहीं चाहता कि परफेक्ट बने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से दिस बी माय एडी, दिस बी माय व्हाट, एडी, ओके। अगर ये एडी होता है, ध्यान से देखते रहो, है ना, दिस विल बी माय ए, दिस विल बी माय बी एंड दिस विल बी माय सी, ठीक है, एंड दिस इज माय डी, ठीक है। बट
ये मीडियन नहीं है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है। एडी इज व्हाट, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल BAC। मैंने क्या बोल दिया, ध्यान से देखते रहो। BD को जो DC है कि नहीं, वी डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हियर AD इज नॉट द मीडियन, दैट इज आई एम नॉट सेइंग, है ना, ये मीडियन नहीं है। AD क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC। मैंने नोट देखो 3 नोट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और वो मान लो क्या एंगल मेक करता है यहाँ पे, थीटा एंगल मेक कर रहा है। कितना एंगल मेक कर रहा है वो, थीटा एंगल मेक कर रहा है ना। तो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फाइंड AD एंड कॉमा थीटा, है ना। हमको क्या चाहिए, AD एंड थीटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कैसे डील करेंगे इसके साथ में, लेट्स से ये जो AD है यहां पे मैं लिख देता हूं, गिवन AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो। AD जो है वो BC को डिवाइड करता है इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है आपका, लेट्स से x:y, इन द रेशियो x:y, है ना। अब आप निकालो फाइंड AD एंड थीटा। आप क्या निकालोगे, AD एंड थीटा निकालोगे, ठीक है। AD एंड थीटा आप कैसे निकालोगे अभी, है ना, AD एंड थीटा कैसे निकालोगे। तो देखो ध्यान से देखते रहो यहाँ पे। अगर मैं बोलूं ये अगर C है तो ये मेरा स्मॉल c होगा, ये मेरा स्मॉल b होगा एंड ये मेरा ओवरऑल A होगा। ये हमको पता होता है ना, जो वर्टेक्स होता है उसी का स्मॉल लेटर हम लोग उसके अपोजिट साइड को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। चलो ठीक है भाई, इट्स फाइन। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इन दिस ट्राइंगल, है ना, इन दिस ट्राइंगल, ध्यान से देखते रहना, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं, पहले लिख देता हूं। सॉरी, इन दिस ट्राइंगल वी कैन राइट C/x इज इक्वल्स टू B/y, है ना। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, C/x इज इक्वल्स टू व्हाट, B/y। वी कैन राइट दिस, वी कैन इजिली राइट दिस, ठीक है। बट हमको निकालना क्या है यहाँ पे, देखो हमको निकालना है यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखते रहो, सब बता रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एकदम क्लियर है। चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ABD का जो एरिया होगा उसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखते रहो, उसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो हाफ C इंटू AD, है ना, हाफ C इंटू AD, ठीक है, साइन A/2 क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका A/2 और ये एंगल हो जाएगा आपका A/2, है ना। प्लस ये मैं लिख सकता हूं, देखो हाफ B इंटू AD इंटू साइन ऑफ A/2 इज इक्वल्स टू ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा हाफ BC साइन ए। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हाफ कैंसिल, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था AD, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो आई थिंक यहां पे मैं लिख सकता हूं AD साइन A/2, है ना, AD साइन A/2, ठीक है, AD साइन A/2, और यहाँ पे मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, देखो B प्लस C लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू BC साइन A। डन। उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, देखो इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल्स टू हाउ मच, AD इज इक्वल्स टू हाउ मच, AD हो जाएगा आपका, AD विल बी इक्वल टू हाउ मच, BC बाय B प्लस C, इधर हो जाएगा आपका साइन A और इधर हो जाएगा आपका साइन A/2, है ना। हमको पता है हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC बाय B प्लस C, साइन A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन A को हम लोग लिखेंगे 2 साइन A/2 कॉस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2, है ना।
तो ये कैंसिल, तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, 2bc बाय b प्लस सी कॉस ए बाय टू। ये किसका वैल्यू आया, हमको एडी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, डन। तो एडी का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2bc बाय कॉस ए बाय टू, 2bc बाय कॉस ए बाय टू। ठीक है, तो ये हमको निकालना था, बट यहाँ पे एडी क्या है, एडी इज नॉट द मीडियन, है ना, एडी इज नॉट द मीडियन। एडी अगर मीडियन होता तो आप क्या बोलते हैं, एडी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एडी इज नॉट द मीडियन, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर हियर, है ना। तो एग्जाम में क्या होता है, देखो अगर मान लो एडी दे दिया जाता है, बोला जाता है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, ऐसा एक फिगर बनाया होता, तो कुछ बच्चे गलती क्या करते, कुछ बच्चे मान लेते कि यही मीडियन है, सर ने तो बताया था 1/2 अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, वो लगा देते और गलत हो जाता उनका आंसर। आपको एग्जाम में बोला थोड़ी है कि मीडियन है, आपको बोला है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, तो आप एंगल बाइसेक्टर ट्रीट करके ही उसको ये सब अब करोगे यहाँ पे। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। और इसको आपने कैसे लिखा, आप बोलोगे सर इसको तो यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, यूज नहीं हुआ तो ओके फाइन, चलो इस पर मैं बात कर लूंगा, एक्स्ट्रा बात कर लूंगा। मैं अब आपको बात करता हूँ कि एंगल थीटा कितना होगा आपका, है ना। एंगल थीटा इज क्लियरली, देखो कितना होगा एंगल थीटा, है ना। ये आपका c है और ये आपका a/2 है ना, c है और a/2 है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा इज वेरी सिंपल, है ना, 90 डिग्री माइनस a/2 प्लस c/2 आप बोल सकते हो, है कि नहीं, 90 डिग्री माइनस a/2 c/2 बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोचते हो, देखो थीटा जो है वो इस ट्राइंगल के लिए, है ना, थीटा जो है वो ABD ट्राइंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल है, एंड एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना। जो एक्सटर्नल एंगल है, ध्यान से देखो, जो एक्सटर्नल एंगल है, इधर लिखता हूं, जो एक्सटर्नल एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये एक रिमोट इंटीरियर एंगल और ये एक रिमोट इंटीरियर एंगल। तो मैं थीटा को सीधा लिख सकता हूं क्या, थीटा इज इक्वल टू a/2 प्लस b, बस। एग्जाम में आपको एंगल बी दिया रहता, एग्जाम में आपको एंगल ए दिया रहता, आपको थीटा पूछ देता, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता, कह रहे ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट मतलब रिमोट लोकेशन, दूर में, ये और ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल। तो ये निकाल दिया हमने। फिर मैंने नेक्स्ट आपको क्या बोला, मान लो आपको इसका भी यूज करना पड़ सकता है। इसका आप यूज क्यों करोगे, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, इसका यूज आप क्यों करोगे, है ना, c/x इक्वल्स टू b/y। देखो इसका यूज कैसे पड़ सकता है, हो सकता है कि ये चारों पैरामीटर से आपको x दे दे, y दे दे, b दे दे और c ना दे, लेकिन आप देख रहे हो कि आपको कैलकुलेट करते हुए c का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप इसका यूज करके c निकालोगे। ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज जब आप यहां से, है ना, जब आप यहां से इसको ड्रॉ करोगे इस पे, तो ये इसको किस पे डिवाइड करता है, xy। जब एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो ना अपोजिट साइड पे, तो जिस प्रोपोर्शन पे इसको डिवाइड करते हो दैट इज इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे हुआ ये चीज, देखो अगर मैं बोलूं, मैं यहीं पे दिखा देता हूं, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया और एक लाइन ड्रॉ किया मैंने विच इज पैरेलल टू DA, है ना। मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, चलो इसे कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, है ना। लेट्स से दिस बी माय E, है ना। तो मैंने क्या बोला, C is parallel to what, C is parallel to AD, C is parallel to AD। मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसको मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अगर ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, है ना, ऐसा मैंने अगर कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखते रहना, ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, एक्चुअली मेरे को ये कराने का मन नहीं था, बट चलो ठीक है, अब करा रहा हूं तो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या बोल सकते हो आप, BC इक्वल टू एंगल BC। क्यों भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE, है ना। DAC आपका ACE के बराबर आया, बट DAC जो है
वो तो किसके बराबर है, BAD के बराबर है, बट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAD। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे किसके बराबर है, A/2 के बराबर है। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर, है ना, DAC की जगह पे आप BAC लिख सकते हो, है ना। DAC की जगह पे आप लिख सकते हो, एक सेकेंड रुको, हाँ इतने सारे कंस्ट्रक्शन है ना, BAD, देखो BAD और आपका, मैं सब में मिटा देता हूं पहले, ओके, ये सब तो आपको क्लियर हो गया था, तो मैं सब मिटा रहा हूं अभी, ठीक है, मैं सब मिटा रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, एकदम क्लियर चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, चलो ठीक है, ये इसका भी जरूरत नहीं, इसका भी जरूरत नहीं, इसका भी जरूरत नहीं, हाँ अब क्लियर हो गया। देखो अब अगर मैं बोलूं आपको BAD जो है वो इसके बराबर है, ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, क्यों, ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स और ये आपका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, BAD जो है BEC के बराबर है, ओके, DAC जो है वो आपका ACE के बराबर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं आपको कि देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, ACE इज इक्वल टू हाउ मच, AEC, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, A इज इक्वल टू AC बोल सकता हूं, देयरफॉर AE इज इक्वल टू AC बोल सकता हूं। क्लियर हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, देखो जब आप किसी भी ट्राइंगल पे उसके थर्ड साइड के पैरेलल पे जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, देन बाय थेल्स थ्योरम, अब थेल्स थ्योरम में फिर से प्रूफ नहीं कराऊंगा, ये सब आप स्कूल में पढ़े हो, देयर इज नथिंग न्यू, है ना। अगर आप ये नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा थेल्स थ्योरम क्या होता है, अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉट अ पार्ट ऑफ द JEE पार्ट है, आप स्कूल में पढ़ते हो ये सब चीजें, तो स्कूल में रिक्वायरमेंट होता है, बट यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपका थर्ड साइड के साथ में अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो उसके पहले, सब स्कूल में तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हो, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट AD बाय EC, है ना, आप लिख सकते हो AD बाय EC that can be written as AB by AE that can be written as BD by DC, है ना। तो implies that देखो क्या लिख सकते हो आप, AB by AE मतलब AB by AE को आप क्या लिख सकते हो, देखो AB by AE implies that, इसको ही लेता हूं मैं, बस इसी को लेता हूं मैं, ठीक है। तो AB by AE को आप क्या लिख सकते हो, AE को आप लिख सकते हो AC, अभी निकाला AE को AC, that is equals to BD by DC को मतलब X by Y, है ना। तो implies that AB कितना है आपका, देखो भाई AB C और AC कितना है B is equals to X by Y, तो इसी को आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, C by B is equals to X by Y लिखो या फिर C by X equals to B by Y लिखो, या दोनों सेम ही है ना, बोथ आर सेम ओनली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। इसका यूज हमने क्यों किया, इसका यूज हमने इसीलिए किया, ये नहीं बताता तो भी हो जाता, क्योंकि इसको तो बिना बताए भी मैंने आपको AD निकाल के दिखाया और थीटा निकाल के दिखाया, बट द प्रॉब्लम इज, हो सकता है कई बार आपको ये दे दे और इसमें से X दे दे Y ना दे, तो आप परेशान हो जाओगे कि आपको Y कैसे निकालोगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो पक्का वो वही करेगा, आपको चारों डेटा नहीं देगा, आपको 3 ही डेटा देगा, बिकॉज दे वांट यू टू फाइंड आउट द 4th डेटा, दैट विल बी द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपको पहले अवेयर कर दिया, ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ऑर्थो सेंटर, पेडल ट्राइंगल, सेंट्रॉइड और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जिसपे क्वेश्चंस आने के बन सकते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग एक्सेंट्रल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वेराइटीज ऑफ चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।